हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 14 सुंदर कौन। इसका प्रकार है कहानी। यह कहानी पंचतंत्र की प्राचीन कहानियों में से एक है। इन प्रसिद्ध कहानियों में पशु पक्षियों को पात्र बनाकर कुछ न कुछ सीख दी गई है। और हाँ, पंचतंत्र संसार की सबसे पहली बाल कथाएं हैं। संस्कृत भाषा में लिखी ये कथाएं बाल साहित्य की अनोखी पुस्तकें हैं। इसमें बताया गया है कि किसी भी प्राणी या वस्तु की सुंदरता उसके रंग रूप से नहीं बल्कि गुणों से आकी जाती है। कहा गया है कि काम प्यारा होता है, सुंदरता नहीं। यहाँ भी 12 सिंगा यानी कि वह हिरणों की श्रेणी में आता है, जिसका मतलब होता है 12 सिंगों वाला हिरण। यह केवल भारत और नेपाल में पाया जाता है। यहाँ भी 12 सिंगा को अपनी सुंदरता में अपनी टेढ़ी मेढ़ी दुबली पतली टांगों से कमी नजर आ रही थी। उसे अपनी टेढ़ी मेढ़ी और दुबली पतली टांगे बिल्कुल यानी कि जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब शिकारी उसके पीछे पड़ा तो उसके जो सींग थे वह जाड़ी से उलझ गए। तब 12 सिंगा ने जोर से पांव पटके तो जाड़ी जड़ से उखड़ गई, उसके सींग छूट गए तो वहां दौड़ा। शिकारी की पहुंच से बहुत दूर जाकर वहां रुका। उसने अपने पैरों का धन्यवाद किया जो उसे बिल्कुल अच्छी यानी कि जो उसकी टेढ़ी मेढ़ी दुबली पतली टांगे थी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, आज वही काम आई। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो सबके लिए अच्छा हो और जरूरत के समय काम आए वही सुंदर है। कठिन शब्द 12 सिंगा यानी कि एक तरह का 12 सिंगों वाला हिरण, रेनडियर। स्वच्छ उसका मतलब होता है साफ, क्लीन। सौंदर्य यानी कि सुंदरता, ब्यूटी। खटका यानी कि आशंका, एप्रीहेशन। उलझना यानी कि फंसना, गेट स्टक। कठिन यानी कि मुश्किल, डिफिकल्ट। मजबूत उसका मतलब होता है पक्के, स्ट्रॉन्ग। शब्द अर्थ सरोवर यानी कि तालाब, लेक। लबालब उसका मतलब होता है पूरा भरा हुआ, फुल। परछाई यानी कि छाया, शेडो। मुग्ध यानी कि मोहित, फैसिनेटेड। प्रशंसा यानी कि तारीफ, प्रेस। तृण यानी कि तिनका, वीड। शिकारी यानी कि पशु पक्षियों को मारने वाला, हंटर। मंगल यानी कि कल्याण, वेल बीइंग। प्रथम चित्र जो आप देख रहे हो उसमें एक 12 सिंगा दिखाई दे रहा है। 12 सिंगा यानी कि एक तरह का 12 सिंग वाला एक हिरण जो जंगल में घूमते घूमते अपने परिवार से अलग हो गया। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो 12 सिंगा दौड़कर थक गया था और प्यासा भी था। उसकी नजर एक तालाब पर जाती है। तालाब पानी से लबालब भरा हुआ है। उस साफ पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दे रही है। वह अपने सींग देखकर खुश हो गया। तीसरे चित्र में आप देख रहे हो कि उसकी नजर जब अपने पैरों पर गई तो वह दुखी हो गया। टेढ़ी मेढ़ी दुबली पतली टांगे उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगा कि ये टांगे तो मेरे सुंदर सिंगों की शोभा भी कम कर रही है। चौथे चित्र में आप देख रहे हो 12 सिंगे के बड़े बड़े सिंग घनी झाड़ियों में उलझ गए हैं यानी कि फंस गए हैं।
बारहसिंगे की कोशिश करने के बावजूद वहां फंसते ही जा रहे थे। उसे जोर से पांव पटके तो झाड़ी टूट गई और सींग निकल गई। पांचवें चित्र में आप देख रहे हो बारहसिंगा अपने पैरों को धन्यवाद कर रहा है कि धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज आपके कारण ही मैं बच पाया हूँ। हम इस पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ बारहसिंगा यानी कि एक तरह का 12 सींगों वाला हिरण जो अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल में एक दिन की बात है कि वहां घूमते घूमते दूर निकल गया। क्या हुआ, एक दिन की एक बात थी कि वहां घूमते घूमते जंगल से भी दूर निकल गया। परिवार के बाकी सब बारहसिंगे पीछे छूट गए। परिवार के जो सदस्य थे वह सब बारहसिंगे से पीछे छूट गए। बारहसिंगा बहुत दौड़ चुका था, उसे प्यास लगी थी। बारहसिंगा बहुत दौड़ चुका था तो उसे क्या हुआ, प्यास लगी थी। वहां इधर उधर पानी खोजने लगा। अब बारहसिंगे को प्यास लगी तो वहां इधर उधर क्या खोजने लगा, पानी की तलाश करने लगा। तभी उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा। तब क्या हुआ, उसे एक सरोवर वहां दिखाई पड़ा जंगल में। स्वच्छ नीले जल से लबालब भरा था सरोवर। सरोवर पानी से लबालब भरा हुआ था। बारहसिंगा पानी पीने लगा। अब जब बारहसिंगे ने वह सरोवर देखा तो वह उसमें से पानी पीने लगा। प्यास बुझने पर प्रसन्न मन से उसने शीशे से चमकते पानी में अपनी परछाई देखी। अब जब बारहसिंगे की प्यास बुझ गई तो वह प्रसन्न हो गया और वहां मन से उसने शीशे, जो पानी था ना, वह उसे शीशे की तरह चमकता दिखाई दे रहा था और वह अपनी परछाई उसमें देख रहा था। वाह, मैं कितना सुंदर हूँ। उसे लगा देखने के बाद कि वाह, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे सींग तो बहुत ही सुंदर है। उसे लगा कि मेरे सींग बहुत सुंदर है, पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए। वाह, क्या बात है। बारहसिंगा सोचने लगा कि पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ से फैले हुए मेरे सींग बहुत सुंदर है। वाह, क्या बात है। बारहसिंगा मन ही मन मुग्ध होता हुआ अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। अब बारहसिंगा तो उसके सींग इतने अच्छे लगे कि वह मन ही मन अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई। तब क्या हुआ, उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। टेढ़ी मेढ़ी टांगे दिखी तो दुखी हो गया। जब उसने अपनी दुबली पतली टांगे देखी तो वह दुखी हो गया। ये दुबले पतले पांव कितने बदसूरत है। वह सोचने लगा कि दुबले पतले जो मेरे पांव हैं वह कितने बदसूरत है। सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। उसे लगा कि मेरे जो दुबले पतले पांव है उसके कारण जो मेरे सुंदर सींगों की जो शोभा है वह भी कम कर रहा है। कुछ दिन बीते। बारहसिंगा ऊंची घास में से कोमल तृण चुन चुन कर खा रहा था। कुछ दिन बाद की बात है। बारहसिंगा जंगल में लगी बड़ी बड़ी घास में से नरम नरम दूब चुन कर खा रहा था। तभी उसे कुछ खटका लगा। यहाँ खटका शब्द का मतलब होता है आशंका।
जंगल के कई पशु इधर उधर भाग रहे थे। अचानक उसे कुछ जानवरों के इधर उधर भागने की आवाज आई। किसको आई? बारहसिंगे को। बारहसिंगा भी भागने लगा। एक शिकारी उनके पीछे था। सब पशु भाग रहे थे, लेकिन उसके पीछे कौन था? एक शिकारी था। सब अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे, यानी कि सब पशु अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे थे। बारहसिंगा भागता भागता दूर निकल गया। अब बारहसिंगा भी भागता भागता बहुत दूर निकल गया। अचानक घनी झाड़ियों में उसके सींग उलझ गए। अचानक क्या हुआ? घनी झाड़ियों में उसके सींग उलझ गए, यानी कि फंस गए। बारहसिंगा जोर लगाने लगा, पर उसके सींग तो उलझते ही जा रहे थे। अब क्या हुआ? बारहसिंगा कोशिश करने लगा, लेकिन उसके सींग तो फंसते ही जा रहे थे। उसकी हर कोशिश असफल रही। उसका हर एक प्रयत्न असफल रहा। उसके सुंदर सींग झाड़ियों में ऐसे फंस गए थे कि निकलना कठिन था। अब जो उसके सुंदर सींग थे वह झाड़ियों में ऐसे फंस गए थे कि वहां से मुमकिन था। बारहसिंगा डर के मारे कांपने लगा। अब बारहसिंगा घबरा गया और डर गया, और डर के मारे वहां कांपने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सुंदर सींग ही मेरी मृत्यु का कारण होंगे। बारहसिंगे ने सोचा कि मेरे सुंदर सींग ही मेरी मृत्यु का कारण होंगे। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। अब बारहसिंगा जोर से पांव पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी क्या हुई? टूट गई। उसने और जोर लगाया, झाड़ी जड़ से उखड़ गई। बारहसिंगे ने और जोर लगाया तो झाड़ी जड़ से यानी मूल से उखड़ गई। उसके सींग झाड़ी से छूट गए। बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा। यहाँ सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है। उसका अर्थ होता है तेजी से भागना। अब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था। अब बारहसिंगा शिकारी की पहुंच से यानी कि शिकारी से भी आगे कौन था? बारहसिंगा। उसने लंबी सांस ली। अब बारहसिंगे ने लंबी सांस ली, अपने पैरों का धन्यवाद किया। उसने अपने पैरों का धन्यवाद यानी शुक्रिया किया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों। बारहसिंगे ने अपने पैरों से क्या कहा? धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों। आज तुम ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। बारहसिंगे ने अपने पैरों से क्या कहा? आज तुम्ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, उसकी वजह से ही मैं बच पाया हूँ। सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। यानी सुंदर वही है जो हमारा मंगल करे, अच्छा करे। सुंदर है वही जो समय पर हमें काम आए। यह सीख हमें इस पंचतंत्र की कथा से मिलती है। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है। क बारहसिंगा कहाँ रहता था? तो उत्तर है बारहसिंगा कहाँ रहता था? एक जंगल में रहता था। ख बारहसिंगा सरोवर पर क्यों गया? तो हमने आगे पाठ में समझा ना, इसका उत्तर क्या होगा? बारहसिंगा सरोवर पर पानी पीने गया। ग बारहसिंगे को कैसे पता चला कि उसके सींग सुंदर है? तो इसका उत्तर क्या होगा?
बारहसिंगे को मैंने आगे आपको पाठ में समझाया वैसे ही पानी में अपनी परछाई देखकर पता चला कि उसके सींग कैसे है, सुंदर है। घ बारहसिंगा डर से क्यों कांपने लगा? तो उत्तर है बारहसिंगा अपनी मृत्यु के डर से कांपने लगा। थैंक यू।